अरे गुल, ये बताओ तुम्हारे और अजरा के दरमियान क्या हुआ था? बताने को अब कुछ नहीं है। जो तुमने देखा वही हुआ। मैं वो सब कुछ तुम्हारी ही जुबान से सुनना चाहता हूँ। कैसा क्या हुआ कि तुम अजरा के बाल नोच रही थी? तुम्हारी पुरानी महबूबा के बारे में बता रही थी। उसकी जुल्फें कैसी थी और वो कैसी थी वगैरह। क्या मतलब? सुन लिया तुमने? वो किस कदर बावकार लड़की है। वो बहुत आगे की चीज, और ये सब उसने बहुत मजे ले लेकर बताया। ये भी बताया कि तुम दोनों कितने खुश थे, और ये भी कहा कि उस लड़की की वजह से मैं तुम्हारी लायक नहीं रही। अगर तुम ये सुनना चाहते हो कि मुझे पछतावा है तो इंतजार मत करो, क्योंकि ये सुनने को नहीं मिलेगा। बल्कि मैंने कम ही किया। अगर उसने फिर से यही कहा तो उसका हाल यही होगा। वैसे भी तुम घंटों बाहर थे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ये सब भी मुझे दुल्हन भाभी से मालूम हो रहा था। जबकि तुम मुझे कुछ नहीं बता रहे, तो मुझे भी ये सब तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। खैर, मैं बहुत थक गई हूँ और अब सो रही हूँ। आ जाओ। क्या कर रही हो यास्मीन? कुछ खास नहीं, बस बैठी हुई थी और कुछ नहीं। क्या हुआ, खैरियत तो है? तुम तो जानती हो ना, परसों मेरी और जवदत की शादी की सालगिरह है। मैं कल उसके लिए कुछ तोहफा वगैरह लेने के लिए जाऊंगी। अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम कल दिलान को संभाल लोगी? जरूर संभाल लूंगी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। तो फिर बताओ, क्या तोहफा लोगी? कुछ सोचा नहीं है मैंने अब तक, लेकिन सोच रही हूँ क्या लेना चाहिए। आज दिल मेरा बहुत उदास है। लेकिन क्यों? क्या बताऊं तुम्हें मैं। जवदत हर साल मुझसे पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन इस बार उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मुझे लगता है कहीं वो भूल न गया हो। इसी वजह से आज मैं थोड़ी सी उदास हूँ। ऐसी बात नहीं है, वो भूल नहीं सकते। हो सकता है कि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया हो, बल्कि मुमकिन है कि लेके ही रख लिया हो। कैसा हो सकता है यास्मीन? हाँ भाई, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, तो हो सकता है ऐसा ही हो, है ना? हो सकता है उसने कुछ लिया हो मेरे लिए। किससे बात कर रही हो? हारून का मैसेज आया है, इसलिए तुम्हारा चेहरा इतना खिलखिला रहा है। वो अभी तो गया है और तुम दोनों को अभी से याद आना शुरू हो गई। हाँ, बस क्या बताऊँ, याद करते हैं एक दूसरे को। तुम दोनों तो लैला मजनू बन गए हो। चलो उससे बात करो, फिर उसके बाद सो जाना, ठीक है? गुड नाइट। चलो ठीक है, शब बखैर। मैंने खिड़की बंद की थी। दिलान, क्या कह रही हो? तो फिर किसने खुली छोड़ दी? क्या कहा, मैंने सुना नहीं। दिलान, खिड़की खुली है। मैंने बंद की थी, किसने खोली? बंद कर दो। मैंने बंद की थी,
किसने खोली थी? बंद करो खिड़की। प्लीज बंद कर दो। खिड़की बंद है, फिक्र मत करो। अच्छी तरह बंद करना, मीरान को सर्दी लगेगी। डरो मत, नहीं लगेगी। शब बखैर मेरी जान। हाँ तो बारान, ये बताओ कि बाप बनने का तजुर्बा कैसा जा रहा है? अच्छा है बाबा, आदत डाल रहा हूं मैं। नहीं नहीं, तुमने ये काम संभाल लिया है। अच्छे बच्चे बाप की अकल और बहादुरी से परवरिश पाते हैं, और तुम में वो बहादुरी भी है और अकल भी, वो भी जरूरत से ज्यादा। वैसे अब फराद की बारी भी आ जानी चाहिए। इंशाल्लाह हम भी इस बारे में सोच रहे हैं। ज्यादा मत सोचो तुम, देख ही रहे हो मीरान की बदौलत घर में खुशी आ गई है, सुकून आ गया है, और जिंदगी में ऐसी खुशियां तो ज्यादा होनी चाहिए, है ना? बाबा, कहो बेटा। वो जो हमारा गार्ड था नुसरत, उसका कुछ पता चला? नहीं बेटा, लड़के ढूंढ रहे हैं। हमारे सामने ये सब कैसे हो सकता है? ये नॉर्मल नहीं है। वैसे मुझे भी लगता है कि इसके पीछे कोई गड़बड़ जरूर है। बस वही नहीं बेटा, शाहिद भी बोल नहीं रहा। अभी भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। बोलेगा वो, हम बुलवाएंगे। सब कुछ उसके मुंह खोलने पर है, उसके बाद कोई राज बाकी नहीं बचेगा। आप सही कह रहे हैं भाई, वो मुंह खोलेगा। शाहिद के पीछे किसी और का भी हाथ है, ये बात दिलान नहीं जानती, और जाने भी ना। मैंने गुल को कुछ नहीं बताया, फिक्र मत करें। अच्छा है। कैसे हैं अहमद चाचा? ठीक हूँ बेटा, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग अहमद भाई, आइए। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। हीरा के बारे में आपसे कुछ बात करनी है मुझे, साथ ही तरह गपशप भी हो जाएगी। आइए टहलते हैं। जी जरूर, चलिए। तो चलें भाई, हम भी अपनी बेगमात को रिपोर्ट देने चलें। हाँ चलो मेरे शेर भाई। बस थोड़ा सा रह गया है जवाहिर, इस दुश्मन से भी निजात मिल जाएगी। सुबह सुबह फिर से देखो तो फोन कर रहा है, एक लम्हा सुकून नहीं करने देता। समझता है कि जैसे हम फारिग बैठे हैं, जान ही नहीं छोड़ता। हाँ कहो। हसन, फौरन मालूम करो बारान का रवे कहाँ कहाँ जाता है। एक एक जगह की खबर मुझे दो। क्या बात कर रहे हो? मुझे क्या पता कि बारान कहाँ जाता है और कहाँ नहीं। मैं हर वक्त उसके पीछे थोड़ी लगा रहता हूँ।
बात मत घुमाओ, जरा दिमाग इस्तेमाल किया करो। तुम बस जाकर उसकी गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस लगा दो, समझे? बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। इतना तो तुम कर ही सकते हो। जितना जल्दी हो सके ये काम हो जाए। बस यही रह गया था। अब मैं बारान की गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस कैसे लगाऊंगा? अगर पकड़ा गया तो तबाह हो जाऊंगा। सोचो हसन, सोचो, कुछ करो। कॉफी भी बर्फ की तरह ठंडी हो गई है। तेरे इंतकाम पर भी लानत और तुझ पर भी। टेस्ट करके बताना कैसा लगा। चलो जेवदत, जल्दी से अपना मुंह खोलो, इसको खाने से तुम्हारा खून बनेगा। शुक्रिया जवेरिया। अच्छे से खाओ मेरी जान। आज मेरा मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा है। सब खैरियत तो है जवेरिया? सुबह सुबह गाने धुने, फुल एनर्जी। बताओ ना मुझे, हाँ कोई खास बात है क्या? तुम्हें क्या बताऊं मैं जेवदत, आज दिल मेरा बहुत ज्यादा खुश है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत अच्छी बात होने वाली है मेरी जान। अच्छा ऐसा है क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक तुम्हारी खुशी सलामत रखे मेरी जान। हाय, ये तो जाहिर ही नहीं होने दे रहा। कमाल की अदाकारी कर रहा है, जैसे शादी की सालगिरह भूल ही गया हो। मगर तुम मुझसे नहीं छुपा पाओगे। मैं सब जानती हूँ कि तुमने कुछ बहुत स्पेशल सोच रखा है मेरे लिए। ओहो जवेरिया, मैं लेट हो रहा हूँ, रात में देर से आऊंगा। ओके चलता हूँ मैं। अभी तुम कहीं नहीं जाने वाले हो जेवदत? अभी तक तुम्हारा खाना भी खत्म नहीं हुआ। पहले खाना खत्म करो अपना। 2-4 लुकमे ही रह गए हैं तुम्हारे। चलो जल्दी से खा लो, 1-2-3-4। आ आ आ आ आ आ आ आ मेरी जान का टुकड़ा। आ आ आ आ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम जल्दी उठ गए? बाबा मैं और फराद वॉक पर गए थे। मैं गहरी नींद सो गई थी, महसूस ही नहीं कर पाई कि तुम उठ गए। शुक्र है मीरान सुकून से सोया था। तुम बेसुकून थी रात में, शायद इसी वजह से नहीं जागी। वाकई में? क्यों, क्या हुआ था? पता नहीं, शायद नींद में बड़बड़ाती रही। क्या मैं तो कभी नहीं बड़बड़ाती। लेकिन मैंने तो कुछ अजीब आवाजें सुनी है। ऐसे नहीं हो सकता। जब हम बच्चे थे तो भाई बड़बड़ाते थे। हम हमेशा जमरूद की उनसे बात करवाते, वो हमें सब कुछ बता देते थे। फिक्र मत करो, तुमने अपने राज नहीं बताए। मेरा कोई राज ही नहीं है। मैं अपने शौहर से कुछ नहीं छुपाती। जानता हूँ। वैसे मैं क्या कह रही थी? तुमने शायद मेरा नाम लिया था पहले, और फिर शायद मोहब्बत का जिक्र किया कि तुम अपनी मोहब्बत पर कंट्रोल नहीं कर पाती, वगैरह वगैरह। क्या मजाक कर रहे हो तुम? किस बात पर? कि तुम मोहब्बत नहीं करती? करती हूँ। तो फिर? बहुत मोहब्बत करती हूँ, बस ऐसे नींद में कहना समझ नहीं आया। और तुमने धमकी भी दी। कैसी धमकी? कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। क्या मैंने ऐसा कहा? बारान, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? हाँ, मजाक कर रहा हूँ। आओ। लेकिन
तुम वाकई में बड़बड़ा रही थी। खिड़की खुली हुई है, उसे बंद कर दो। खिड़की मैंने बंद की थी, उसे खोला किसने, ऐसा कुछ कहा। वाकई में? यास्मीन, जैसा कि तुम जानती हो, हमने साथ में बहुत खूबसूरत यादें जमा की हैं। यानी जो लम्हे हमने एक साथ गुजारे हैं वो याद रहेंगे। मैं तुमसे अपने मुस्तकबिल के लिए ये कहना चाहता हूं कि हम मिलकर और भी यादें जमा करेंगे। यास्मीन, जब मैंने तुम्हें दिलान के साथ देखा तो मैं समझ गया कि मेरे बच्चों की मां तुम ही बनोगी। मतलब मैं थोड़ा जज्बाती हो गया हूं, लेकिन यही हकीकत है। और अब तो मेरी उम्र भी हो गई है। मैं भी चाहता हूं कि मेरा घर हो, फैमिली हो, हमारी शादी हो, हमारे भी प्यारे प्यारे बच्चे हों। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। यास्मीन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बहुत अच्छे हारून, ऐसे ही बोलना है। पहली बारी में अच्छा कर दिया। बस घुटने के बल बैठने की प्रैक्टिस करनी होगी मुझे। वो पुरानी वाली, अपनी खिलाड़ी वाली फिटनेस वापस लानी होगी मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हारून, क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। यानी अगर तुम चाहो तो हम दोनों। क्या चाहो तो? मेरा मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं खिड़की के मामले में इतना परेशान हुई कि नींद में भी बड़बड़ाने लगी। ये तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारे दिमाग को पुरसुकून होना चाहिए। मुझे ज्यादा मोहतात होना होगा। ऐसे मत कहो, तुम सब कुछ कर तो रहे हो। मैंने कुछ ज्यादा सोच लिया, लेकिन बहुत हो गया। अब मैं दोबारा उस मसले पर बात नहीं करूंगी, परेशान मत हो। वादा करती हूँ मैं तुमसे। तुम जितना चाहो नींद में बात कर लो, बस परेशान होकर खुद को तकलीफ मत दो। मुझे दुख देता है ये। प्लीज वादा करो। ठीक है, वादा। अब की बात से ना कुछ सोचूंगी मैं, ना बड़बड़ाऊंगी। हाँ, बस मेरा नाम बड़बड़ाया जा सकता है, उसमें कोई मसला नहीं। नो प्रॉब्लम। देखो ना, फिर से वही कह रहे हो। तो क्या करूं? बीवी का ख्वाब में मेरा नाम लेकर ख्वाब में मोहब्बत मांगना मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? नॉर्मल बात है ये। गुड मॉर्निंग। अगर आप कहें तो मैं सफाई वगैरह और मीरान के तकिए का कवर चेंज कर दूं? ठीक है गिज़ैन, जल्दी से कर लो तुम। मैं मीरान को बाद में सुला दूंगी, तब तक तुम चेंज कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी के पास आ जाओ शहजादे। आ जाओ मेरी जान, अम्मी के पास आ जाओ। मेरा बेटा, मेरी जान। मीरान,
गिज़ैम! गिज़ैम, तुम दादी जान की बात सुनो, मैं खुद ये बदल लूंगी। बारान, तुम मीरान को लो, मैं ऐसे चेंज कर लेती हूँ। बारान, इसे लो ना। बारान, 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 क्या कुछ हुआ है? बारान, क्यों परेशान हो रहे हो? क्या हुआ है? दाग लग गया है, इसे हटा दूं? अरे मैं हटा देती, क्या जल्दी है? अब इसे क्या हुआ है? तुम्हें समझ आया कि बाबा को क्या हुआ है? मैं तो कुछ नहीं समझी। क्या मेरे बेटे को भूख लग रही है? जितना चाहो सोचो, नतीजा नहीं बदलेगा, तुम जानते हो ना। बहने वाला खून कभी रुकेगा नहीं बेटा। चलो हार मान लो। ओहो, आपकी चालाकी कह रही है बाबा। मैं ये तो नहीं जानता कि आप शतरंज के माहिर हैं या नहीं, लेकिन ये पता है कि आप नफ्सियाती हरबों के माहिर हैं। आप ना फौरन मुखालिफ को दिमागी तौर पर तोड़ने की कोशिश करते हैं। चलो स्टडी रूम में आए फौरन। ठीक कह रही थी वो। क्या वो बारान कोई मसला है क्या? दिलान ठीक कह रही थी। दिलान ठीक कह रही थी। बेटा पुरसुकून हो जाओ और बताओ हुआ क्या है? मीरान के तकिए पर मौजूद ये निशानात, कोई था जो मेरे बेडरूम तक आ गया था और मैंने उस पर यकीन नहीं किया। वो शुरू से ठीक थी। आखिर ये कैसे हो सकता है भाई? हमारे घर में घुसने की जरूरत कौन कर सकता है? जो होगा उसे ढूंढ निकालेंगे फराद, चाहे वो कोई भी हो। ना ढूंढ सका तो मुझे बरान करा भी मत कहना। तमाम कैमरास की रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे। तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखनी है। नंबर्स की उस टीम को भी फौरन बुलाओ। सबसे बात करूंगा मैं। इस हवेली में उनके सिवा कौन आया है? कौन आया है? और सुन ले, दिलान समेत घर में मौजूद कोई भी इस सब के मुताल्लिक कुछ भी जान ना पाए। जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। समझ गए ना? किसी को नहीं। ठीक है भाई। तुम बेफिक्र रहो बेटा,
ये बात हमारे ही दरमियान रहेगी। वैसे भी यही सबसे दुरुस्त है। आप लोग इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं? शाहिद की कोई बात है? नहीं बेटी, काम से मुतालिक एक मसला था, बस उसी पर बात कर रहे थे हम लोग। अरे बारान, तुम ये भी साथ ले आए, मैं ले जाती हूँ इसे। नहीं, फरात ले जाएगा, वो वैसे भी जा रहा था। मुझे अब चलना चाहिए। हाँ तो बताओ। मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर तुम चाहो तो। अरे हारून, क्या हो गया है? इतना घबरा क्यों रहे हो? बताओ ना, क्या चाहूँ? यानी तुम और मैं एक साथ। हाँ? तुम और मैं क्या साथ में चाय पी सकते हैं? या अल्लाह, तुमने चाय का कहना था। चाय मांगने में इंसान इतना हिचकिचाता तो नहीं है, यानी कोई तो और बात है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हें देखकर मैं पागल हो जाता हूँ। मेरा दिमाग घूमने लग जाता है, दिमाग से निकल जाता है कि क्या कह रहा था। बेवकूफ। हाँ ठीक कहा, बेवकूफ हूँ मैं। इतना हिचकिचाने की वजह से तुम बहुत थक गए होगे ना हारून। मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? ठीक है। आए हारून, सीधे सीधे बता देते तो अच्छा था। इधर उधर बातें क्यों घुमाते हो तुम? एक बार कह देते बस। उफ, ये काम तो बहुत मुश्किल है यार, मुझसे नहीं होगा। ओह, किसी काम के नहीं तुम। अच्छा, हमारा बेटा कहाँ है? अकेला है क्या? सो रहा है, गुल है उसके पास। और तुम क्यों आई? कुछ कहना था क्या? बात करना चाहती थी, लेकिन आके गलत किया ना। आओ मेरे पास, आओ। सब कुछ एक साथ आ गया। वरना तुम बात करो, मैं हमेशा सुनूंगा। मैं भी इसीलिए आई थी दरअसल। हाल ही में बहुत तनाव रहा, बहुत दबाव रहा। मैंने बात को बढ़ाया, मैं मानती हूँ। लगता है हमें चेंज की जरूरत है। तुम्हारा क्या ख्याल है? दिमाग में कोई प्लान है ना? मीरान अभी बहुत छोटा है, तो हम बाहर तो नहीं जा सकते। तो क्या आज शाम अपने कमरे में कुछ अच्छा सा डिनर कर लें? सिर्फ खाना खाना है क्या? नहीं तो बातें भी कर सकते हैं हम। चाहो तो फिल्म भी देख सकते हैं। तुम्हें बहुत मिस किया। मैं वेट करूंगी। ठीक है।
तो फिर हमने तय कर लिया है। मैं तैयारी शुरू करती हूँ। जरूर। अभी अभी नींद से जागा है ये। आओ मेरी जान। गुल, क्या तुम मदद कर सकती हो मेरी? ये कैसा सवाल है? बिल्कुल। बारान परेशान लग रहा है, मुझे कुछ नहीं बता रहा। वो हाल ही में जो कुछ हुआ है उससे परेशान है, तुम्हें सब पता है। बिल्कुल। अब उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और इसके साथ खौफ भी बढ़ गए। ऐसा ही है, तो मैं ये चाहती हूँ कि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। इसीलिए आज शाम मैंने कमरे में बारान के साथ डिनर करने का सोचा है। काफी अरसे से हमने साथ वक्त नहीं गुजारा। बहुत अच्छा सोचा है आपने। गुल, मगर मीरान मेरे पास रहेगा, बस डिनर करने तक के लिए। अगर आप इसकी फीडर तैयार कर दें तो ये पूरी रात मेरे पास रह सकता है। फीडर दे और मीरान को भूल जाए। तुम्हारा शुक्रिया गुल, अगर तुम ना होती तो मैं क्या करती। शुक्रगुजार तो मैं हूँ आपकी, मीरान को मेरे सुपुर्द करने के लिए। खाला इसे रखकर खुशी महसूस करेंगी। शानदार शाम होगी हमारी, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो क्योंकि ये खास रात है तो फिर आप क्या पहनेंगी? और काफी लंबे अरसे के बाद एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे ना आप लोग? गुल, ठीक है ठीक है। देखो खाला क्या कह रही है। मेरा बेटा, मेरी जान। मेरी जान, मेरा बेटा। घर में कौन लोग दाखिल हुए? कोई दाखिल नहीं हुआ आका, बस वो पिलम्बरी थे जो अपना काम कर रहे थे, उनके अलावा और कोई नहीं आया। जाओ अपना काम करो। गिज़ैम। जी कहिए आका। कल घर में कोई आया था क्या? किसी को देखा तुमने? नहीं आका, मैंने किसी को नहीं देखा। ठीक है, जा सकती हो। भाई, मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग्स देखी, आप भी देखिए। हाँ, ये उस दिन जो लेबर आई थी उनमें से एक आदमी है ये, लेकिन इसका चेहरा नहीं दिख रहा। कोई इतनी आराम से घर में दाखिल हो जाता है और पता नहीं चलता किसी को? कैसे हो सकता है ये? हाँ? बाबा, ये सब क्या हो रहा है? वो तो ठीक है, कुछ हुआ नहीं,
हम क्या कर लेते। ठीक कह रहे हो तुम। मुझे जो करना चाहिए मैं करूंगा बेटा। और वो गायब हो जाने वाला गार्ड नुसरत, उसे भी फौरन ढूंढना होगा। यकीनन उसका भी इस काम में हाथ है। हम हर जगह तलाश कर रहे हैं। और वो प्लम्बर? इत्तला दे दी है, वो रास्ते में है। बारान, मैं तुम्हारे पास आ रही थी, मेरे साथ आओ। तो बताओ, आज खाने में क्या होना चाहिए? क्या तैयार करूं मैं? मेरे जहन में इस वक्त कुछ नहीं है, तुम डिसाइड करो। डोलमा या चिकन कढ़ाई, या फिर सब्जियों वाला पुलाव, या बीफ स्टेक, क्या पसंद है तुम्हें? यानी खाने के लिए तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, लेकिन डिजर्ट का फैसला पक्का है। ठीक है, तो क्या खाना है? अगर और कोई बात नहीं तो मैं जा सकता हूँ। क्या इनका काम खत्म नहीं हुआ था बारान? हो गया, खत्म हो गया। बस कुछ मामलात हैं, वो तय करके तुम्हारे पास आता हूँ। हारून, क्या हाल है मेरे भाई? क्या हुआ, मुंह क्यों उतरा हुआ तुम्हारा? खैरियत है? ये क्या है? वो सुबह यास्मीन को प्रपोज करना चाह रहा था मैं, मगर मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं, बिल्कुल पागल हो गया। ये क्या कह रहे हो तुम? एक बात बताओ मैं तुम्हें, अच्छा हुआ तुम्हारे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। क्यों भाई? मेरे भाई, क्या इस तरह खड़े खड़े शादी की पेशकश की जाती है? दुकान से च्युइंगम ले रहे हो क्या? किसी भी तरह का एहतमाम नहीं, जल्दी किस बात की है तुम्हें? पुरजोश होना चाहिए। यानी तुमने इस बारे में कुछ सोचा भी है या नहीं? बात तो ठीक कर रहे हो भाई। अच्छा तो बताओ क्या करना चाहिए? अब ये सब सलीके से होता है, सरप्राइज प्लान करना चाहिए तुम्हें। कुछ ऐसा जो उम्र भर याद रहे। अपने बच्चों को क्या सुनाओगे तुम? हाँ, ये सब। ये बात तो बिल्कुल ठीक है भाई। हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। रेस्टोरेंट को अच्छी तरह सजा देते हैं, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ तुम दोनों की मोहब्बत की शुरुआत हुई। तुम्हारे लिए यही जगह आम है। और जब यास्मीन आ जाएगी तुम शादी के लिए पेशकश कर देना। कैसा है? ये तो अच्छा आइडिया है भाई। आप पहले कहा थे। क्या हो गया? बहुत अच्छा आइडिया है जवदेत भाई। यस। तुमने क्या समझा था? जवदेत बैठा है तुम्हारे सामने। मैंने जवेरिया को भी ऐसे ही पाया है, उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। कैसा है? जबरदस्त। बेस्ट ऑफ लक। सब आ गया।
तुम लोगों से बस एक सवाल पूछूंगा, सच सच बताना होगा सबको। घर के अंदर कौन आया? मेरे कमरे में। आगा मैं आया था, आप तो जानते हैं। हाँ, वो मैं जानता हूं, उसके बाद का पूछ रहा हूं। कल तुम में से घर में कौन गया था? मैं तो नहीं गया था आगा। जो भी गया है बता दो, हमें मत फंसाओ, हमें मुश्किल में मत डालो। फिर ये कौन है? कौन है?